नमस्ते। आज हम 9वीं कक्षा के लिए रसखान जी के लिखे हुए सवैये इनके बारे में पढ़ेंगे कि रसखान जी जो थे वो किसके अनन्य भक्त थे? श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अनन्य का अर्थ क्या होता है? जिसके जैसा कोई अन्य ना हो। तो कृष्ण के अनन्य भक्त कौन थे? रसखान। तो यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि यदि वो अपने अगले जन्म में मनुष्य बने, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अगर वो अपने अगले जन्म में मनुष्य बने तो वो कहाँ बसेरा करना चाहेंगे? ब्रज में, गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में बसेरा करना चाहेंगे, उनके बीच में रहना चाहेंगे। जो पशु हो तो कहा बस मेरो। और रसखान जी कहते हैं यदि मैं अपने अगले जन्म में पशु बनूं तो कहाँ बसेरा करूं? चरो नित नंद की धेनु मंझारन। तो मैं नित हमेशा नंद बाबा की गायों के बीच में, धेनु के बीच में, गायों के बीच में चरना पसंद करूंगा। पाहन हो तो वही गिरी को, और यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का बनूं जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो हरि ने छत्र के रूप में धारण किया था पुरंदर से बचने के लिए, इंद्र भगवान से बचाने के लिए लोगों को अपनी उंगली पर धारण किया था, उसी पर्वत का मैं पत्थर बनना चाहूंगा। जो खग हो तो कहा बस मेरो। अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरा कहाँ बसेरा हो? मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो मैं कालिंदी यमुना के कूल किनारे पर कदम की डालियों पर बसेरा करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं करते थे। मनुष्य के रूप में वो गाय चराते थे, और गायों से पता चलता है कि जो रसखान जी हैं वो गायों के रूप में कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी समीपता प्राप्त करना चाहते हैं। उसके बाद रसखान जी ने कहा है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुरकोच तजी डारो। कि इस लकड़ी और कंबल पर मैं तीनों पुर का, तीनों लोकों का राज छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा। क्यों? क्योंकि ये लकड़ी और कंबल भगवान श्री कृष्ण जब जंगल में जाते थे तो अपने पास रखते थे, और रसखान जी को ऐसा लगता है कि इससे मैं भगवान की समीपता प्राप्त कर पाऊंगा। आठहूं सिद्धि नवों निधि को सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। और नंद की गायों को चराने के लिए मैं 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को त्याग दूंगा। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं पता नहीं मैं कब इन आँखों से ब्रज के वन, बाग और तालाब को देखूंगा। कोटिक एकल द्योत के धाम, करील के कंजन ऊपर वारो। और मैं करोड़ों ही कलद्योत मीन्स सोने चांदी के महलों को, करील के कुंजन जो फल, जो कांटेदार झाड़ियों के फल भगवान श्री कृष्ण खाते थे, उन फलों को खाने के लिए मैं करोड़ों ही सोने चांदी के महलों को त्याग दूंगा। इसके बाद जो सखियां हैं, 2 सखियां आपस में बातचीत कर रही थी। एक कहती है कि मुझे कृष्ण की याद सताती है, दूसरी सखी कहती है तो उसके जैसा रूप धारण कर लो। तो वो सखी कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, कि मैं मोर की पंख जिस प्रकार से श्री कृष्ण अपने सिर पर रखते थे मैं अपने सिर पर रख लूंगी। गुंज की माल गले पहनूंगी, और वन के फूलों की माला मैं अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पीताम्बर मैं पीले वस्त्र पहन लूंगी। ले लकुटी और लकड़ी लेकर वन में गोधन संग फिरूंगी, गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। गायों को लेकर ग्वालों के संग में चली जाऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी। रसखान जी कहते हैं कि मुझे तो वही अच्छा लगता है, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। हे सखी, तूने जो कहा है वो सारे सांग मैं कर लूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन ये जो मुरली है श्री कृष्ण की, उसे मैं, वो जो अपने होठों पर रखता था उसे मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। इसके बाद में है
जब गोपियां जो हैं वो कहती थी, वो जब देखो तब श्री कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो उनकी तरफ खींची चली जाती थी। उस समय पर गांव के लोगों ने कहा था कि तुम उसके पीछे मत भागा करो। तो गोपियां कहती हैं कि काननी दे अंगूरी रही बो, हम अपने कानों में उंगली रख लेंगे जब ही मुरली धुनी मंद बजे ही। जैसे ही मुरली की धुन मंद मंद स्वर में बजेगी तो हम अपने कानों में उंगली रख लेंगे। मोहिनी तानन सो रसखानी, रसखान जी कहते हैं कि जब वो मन को हरने वाली तान बजाएगा तो अटा चढ़ी, हम छत पर चढ़ जाएंगे। गोधन गहे तो गहे, गोधन एक राग होता है, वो अगर अपनी बांसुरी से गोधन राग बजाएगा तो बजाता रहे, हम उसकी नहीं सुनेंगे। तेरी कहो सिगरे ब्रिज लोगनी, पुकार कर सारे ब्रिज के लोगों ने काल ही को कितनो समझे, कल ही हमें कितना समझाया था। क्या समझाया था? कि तुम उसके पीछे मत भागो, लेकिन माई री व मुख की मुस्कानी संभारी न जहे न जहे न जहे। लेकिन हे माँ, उस मुख की मुस्कान जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो उनके मुख की मुस्कान संभाली नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती। थैंक यू।